ईरानी वज़ीर ख़ारजा की ओमानी हममनसब से जनेवा में मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के एजेंडे मुस्तविदा मौक़िफ़ और मुमकिना पेशरफ़ पर तबादला ख़याल। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर जनेवा में होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जनेवा पहुँच गए। तहरीक इंसाफ की क़यादत और अलीमा खान के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। बानी की बहन अलीमा खान बैरिस्टर गौहर और दीगर रहनुमाओं पर बरस पड़ी। कहा, पार्टी में गद्दार कौन है बखूबी जानते हैं, बस बहुत हो गया, जो बानी के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता वो साइड पर हो जाए। बैरिस्टर गौहर पहले मुलाकात करते थे, बाद में हमें इत्तला देते थे। हामिद खान सेनेटर बनने के बाद ही नजर नहीं आए। कहा गया है कि अलकादिर ट्रस्ट और तोशा खाना केस लगेंगे, बताया जाए कि वकला किधर हैं। अली बुखारी का ताल्लुक इस्लामाबाद से है, वो कहाँ है। बैरिस्टर गौहर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेस तक ना लगवा सके। लतीफ खोसा, बैरिस्टर अली जफर कहाँ गायब हैं। मोहसिन नकवी ने जो बात टीवी पर कही उसकी तस्दीक चाहिए। मैं इलाज में रुकावट थी, किसी ने आकर बात की वजाहत नहीं की। हमने पार्टी को रोका नहीं। बानी की सेहत से मुतल्लिक सिर्फ फैमिली फैसला करेगी। हमारे साथ मुशावरत या इजाजत के बगैर सेहत के मामले पर कुछ ना करें। हम मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, सबको बानी पीटीआई के केसेस पर तवज्जो देनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात हुई, अलकादिर ट्रस्ट वाले केस का फैसला अब तक नहीं हो सका। हम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं हमारे केस समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएं। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया का पूरा निजाम ही दरहम बरम हो चुका है। सोहेल आफरीदी बेख्तियार, बानी पीटीआई ने पॉलिसी बनाने का इख्तियार इन्हें नहीं, महमूद अचकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास को दिया है। कोई भी ऐसी गुफ्तगू ना करें जिससे पार्टी तकसीम हो। हमारा एक ही मकसद बानी की रिहाई होना चाहिए। सब अपने अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सोहेल आफरीदी की जानिब से रिहाई फोर्स के ऐलान को शोबदाबाजी करार दे दिया। कहा, आफरीदी की वज़ारत आला डामाडोल है, इनकी पार्टी इनके अंदर मुखालफत है, वो अपनी नौकरी पक्की करने के लिए शोबदाबाजी कर रहे हैं। वो बता रहे हैं मुझसे बड़ा वफादार कोई नहीं, खुदा के लिए मुझे वज़ारत आला पर फाइज रहने दें। इस शख्स को रिहा कराने के लिए कोई भी मुखलिस नहीं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 2 मार्च को बुलाने की समरी की मंजूरी। इजलास 2 मार्च को दोपहर 3 बजे होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हर पार्लिमानी साल के आगाज पर बुलाया जाता है। सदर आसिफ अली जरदारी बतौर सदर पाकिस्तान पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में 9वें मरतबा खताब करेंगे। सदर के खताब में कौमी तरजीहात, जमहूरी इस्तेहकाम, आईनी बालादस्ती, पायदार और माशी तरक्की, खिते और दुनिया की सूरत हाल, दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी अज़्म और वतन में बैरूनी पुष्टपनाही में सरगर्म दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इहाता किया जाएगा। हुकूमत आइंदा बजट में डायरेक्ट टैक्सेस में कमी करेगी। बिलवास्ता टैक्सेस की अदायगी में चोर को रोका जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम के इफ्तिताई सेशन से खताब। कहा, जादू मंतर से कर्जे खत्म नहीं होंगे, इक्तसादी इस्लाहात वक्त का तकाजा है। 200 अरब रुपए की बिजली चोरी का खात्मा जरूरी। शुगर, सीमेंट और तंबाकू के शोबे बिलवास्ता टैक्स अदम अदायगी में सरफहरिस्त हैं। मुल्क की मजमूई इक्तसादी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए सूबों को साथ लेकर चलेंगे। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, इदारों को सहूलियात फराहम करना है। मुल्क में बराह रास्त सरमायाकारी लाने की जरूरत है। करप्शन ज़दा इदारों को खात्मा किया। बिजली की कीमत में 7 रुपए फी यूनिट कमी की गई। जून 2023 में पाकिस्तान दिवालिया होने के धाने पर था। आज पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 10.5%, महंगाई की शरह 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। आज हमारी इक्तसादी सूरत हाल माजी के मुकाबले में हौसला अफजा है। IMF का जायजा मिशन की कराची में स्टेट बैंक हुकाम से मुलाकात। हुकाम के अहदाफ पर IMF को ब्रीफिंग। ज़र मुबादला के ज़खायर, मॉनिटरी पॉलिसी और शरह सूद के बारे में आगाह किया गया। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी टेरर फाइनेंसिंग, माशी इशारियों पर ब्रीफिंग दी गई। तकनीकी और पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात पीर से इस्लामाबाद में शुरू होंगे। IMF का जायजा मिशन पीर के रोज से इस्लामाबाद में मुज़ाकरात करेगा। वजारत खजाना दीगर वजारतों के साथ तकनीकी और पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। मिशन 11 मार्च तक पाकिस्तान में कयाम करेगा। पाकिस्तान को मुज़ाकरात की कामयाबी पर बोर्ड मंजूरी से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे।
यूएई ने पाकिस्तान के $2 अरब के डिपार्टमेंट्स रोल ओवर करने की यकीन दहानी करवा दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना है कि यूएई पाकिस्तान में $2 अरब ज़र मुबादला के ज़खायर से नहीं निकालेगा। इस बार जो रोल ओवर होगा उसकी मुद्दत ज्यादा होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा यूएई की डिपार्टमेंट्स के रोल ओवर का कोई मसला नहीं। पीर के रोज IMF वफ्द से इस्लामाबाद में 3 जायजों और अगले मामलात पर बात होगी। आलमी बैंक की कंट्री डायरेक्टर बाय पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना से मुलाकात, तरक्याती इश्तराक और इस्लाहाती तरजीहात पर तबादला ख्याल, तरक्याती ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक, अहम इस्लाहाती तरजीहात को आगे बढ़ाने पर भी बातचीत, वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान मजबूत राबताकारी की जरूरत पर जोर, आबादी और इंसानी वसाइल, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, तवानाई के शोबों में जारी ताउन बढ़ाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात, सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों में पेश रफ्त पर ब्रीफिंग, सिंध के सियासी उमूर और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म के सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों की जल्द अज जल्द तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी, मुतल्लिका वजारतों को अवामी फलाह के मनसूबों में तेजी लाने के लिए सूबाई हुकूमत के साथ करीबी राब्ता रखने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पीपल्स पार्टी वफाक की अहम इत्तेहादी जमात है। इत्तेहादी जमातों के दरमियान हमांगी और मुशावरत कौमी इस्तेहकाम और पॉलिसियों के तसलसल के लिए नागुज़ीर है। वफाक और सूबों के दरमियान मजबूत रवाबित से जमहूरी निज़ाम को तक़वियत मिलेगी। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वुज़रा आज़म नज़ीर तारड़, एहसन इकबाल और मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे।